Welcome to all of you on my YouTube channel Civil Yantriki. So in today's video we are going to complete our chapter first. This is the last step that we are going to do for chapter first of the fluid mechanics, that is properties of fluid. Okay, so इसके बाद में हम इस चैप्टर के बारे में कोई डिस्कशन नहीं करेंगे. तो आज के इस वीडियो में ये जस्ट लाइक कि एक लास्ट स्टेप है, मतलब कुछ क्वेश्चंस रह गए थे जो मैं आपको करवाने जा रहा हूँ. सो ये जो क्वेश्चंस हैं, ये दिस क्वेश्चन आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्ज़ाम. ओके, सो लेट्स स्टार्ट सेशन. गाइस देखिए, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या क्या रखा है, बिकॉज दिस इज़ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है. ओके, सो वी हैव टू चूज़ वेदर द स्टेटमेंट इज़ ट्रू और फॉल्स. ओके, so because of no slip condition all real fluid flows are inherently 2 and 3 dimensional. ओके, अब ये क्या कह रहा है, बिकॉज ऑफ द नो स्लिप कंडीशन. ठीक है, जितने भी रियल फ्लूइड हैं वो या तो 2 डायमेंशनल होते हैं या 3 डायमेंशनल होते हैं. ठीक है, अब देखिए रियल फ्लूइड कौन से होते हैं. रियल फ्लूइड वो जो होते हैं वो उनके अंदर विस्कोसिटी भी होती है और वो कंप्रेसिबल भी होते हैं. ठीक है, और आइडियल फ्लूइड क्या होते हैं, आइडियल फ्लूइड इनविस्कस होते हैं और इनकम्प्रेसिबल होते हैं. ठीक है, ये मान लेते हैं अपना कोई पाइप है. ठीक है, दिस इज़ द पाइप शेप. ठीक है, अब जस्ट बिकॉज ऑफ नो स्लिप कंडीशन इस पाइप के अंदर मान लो कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है, तो जो इसका वेलोसिटी प्रोफाइल बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा. दिस इज़ द वेलोसिटी प्रोफाइल ऑफ दिस. ठीक है, और अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर इसका वेलोसिटी प्रोफाइल कुछ ऐसा बनेगा. ठीक है, अब ये तो थी बात किसकी, रियल फ्लूइड की. रियल फ्लूइड की. अगर मान लो अपन आइडियल फ्लूइड की बात करें, मान लो ये अपना क्या है, कोई पाइप की शेप है. ठीक है, अब आइडियल फ्लूइड में क्या होगा गाइस कि जो वेलोसिटी प्रोफाइल बनेगा दैट इज़ लाइक दिस विल बी द वेलोसिटी प्रोफाइल फॉर दिस सिचुएशन. क्योंकि इसमें क्या होगी, इसमें नो स्लिप कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करेगी और इसमें नो स्लिप कंडीशन क्या होगी, देखिए इस वाले केस में तो क्या होगी, नो स्लिप कंडीशन वैलिड होगी और इसमें क्या होगी, नो स्लिप कंडीशन इज नॉट वैलिड. और ये जो अब यहाँ पर जो वेलोसिटी प्रोफाइल बनेगा इसका वो कुछ ऐसे टाइप का बनेगा. अब देखिए ये किसकी बात थी, आइडियल फ्लूइड की बात. अब देखिए आइडियल फ्लूइड में क्या हो रहा है, जो वेलोसिटी अपनी वेरी कर रही है वो सिर्फ एक्स डायरेक्शन में वेरी कर रही है. और इन द केस ऑफ रियल फ्लूइड, यानी कि इसको अपन ये कह सकते हैं, जो ये फ्लो कंडीशन है दैट इज़ क्या, 1D फ्लो कंडीशन है. 1D फ्लो कंडीशन है क्योंकि वेलोसिटी सिर्फ एक्स डायरेक्शन में वेरी कर रही है. और इसमें अपन बात करें तो वेलोसिटी देखिए यहाँ पर 0 है, यहाँ पर कुछ वेलोसिटी है, फिर यहाँ पर इससे ज़्यादा है, फिर यहाँ पर इससे ज़्यादा है, फिर उसके बाद डिक्रीज हो रही है, यानी कि वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में भी वेरी कर रही है. और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी क्या है, एज़ कम्पेयर टू दिस यहाँ पर वेलोसिटी कम है. अगर मान लो यहाँ पर v1 है और यहाँ पर v2 है, देन v2 इज़ लेस देन v1. बिकॉज क्या होता है, कंटिन्यूटी इक्वेशन वैलिड करने के लिए q a1 v1 इज इक्वल टू क्या होगा, a2 v2. और हमारा a2 क्या है, ग्रेटर देन a1 है, तो इसीलिए क्या होगा, जो v2 होगा वो लेस देन v1 होगा, बिकॉज कंटिन्यूटी इक्वेशन वैलिड करने के लिए. अब देखिए यहाँ पर जो है वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में भी अपनी क्या कर रही है, वेरी कर रही है, और अपनी एक्स डायरेक्शन में वेरी कर रही है. तो अपन इसको इसलिए कह सकते हैं 2D फ्लो कंडीशन. तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है, बिकॉज ऑफ नो स्लिप कंडीशन ऑल रियल फ्लूइड flows are inherently 2 and 3 dimensional, that is true statement.
तो ये स्टेटमेंट क्या होगी, ट्रू स्टेटमेंट होगी। ओके, नाउ मूव टू द अनदर क्वेश्चन। अब देखिए गाइस, इस क्वेश्चन में अपने को क्या गिवन है, एट द इंटरफेरेंस ऑफ टू लिक्विड प्लेस्ड बिटवीन टू स्टेशनरी प्लेट इज कंटिन्यूटी इन वेलोसिटी बट डिसकंटिन्यूटी इन शियर। अभी क्या कह रहा है, एट द इंटरफेस ऑफ टू लिक्विड प्लेस्ड बिटवीन टू स्टेशनरी प्लेट। अब मान लो ये कोई अपनी स्टेशनरी प्लेट है, ठीक है, ये कोई अपनी दो स्टेशनरी प्लेट है और इंटरफेरेंस ऑफ टू लिक्विड, तो यहाँ पर मान लो यहाँ पर है अपना लिक्विड 1 और यहाँ पर है अपना लिक्विड 2। अब ये क्या कह रहा है, एट द इंटरफेरेंस, अब मान लो अपना इसका जो वेलोसिटी प्रोफाइल बनेगा वो समथिंग लाइक दिस बन जाएगा, ठीक है, ऐसा वेलोसिटी प्रोफाइल बन जाएगा इसका। अब ये क्या कह रहा है, एट द इंटरफेरेंस, अब इंटरफेरेंस क्या है अपना ये वाला, क्योंकि ऊपर लिक्विड 1 है नीचे लिक्विड 1 है, बिटवीन टू स्टेशनरी प्लेट देर इज़ कंटिन्यूटी इन वेलोसिटी। अब देखिए अपन ने मान लिया यहाँ पर, जो यहाँ पर है, यहाँ पर अपनी वेलोसिटी मान ली v1। अब इसके जस्ट ऊपर और इसके जस्ट नीचे अपनी जो वेलोसिटी होगी दैट इज़ विल बी इक्वल टू v1। तो यानी कि यहाँ पर भी अपनी वेलोसिटी v1 होगी और यहाँ पर भी v1 वेलोसिटी होगी। तो यानी कि इसमें क्या है, कंटिन्यूटी इन वेलोसिटी तो राइट है बट डिसकंटिन्यूटी इन शियर देखते हैं। अब देखिए जो अपनी ये प्लेट है, दिस इज़ द प्लेट, ओके, दिस इज़ द प्लेट। अब यहाँ पर क्या होगा, शियर स्ट्रेस। अब जस्ट अबव द प्लेट कोई शियर स्ट्रेस लगेगा एंड जस्ट बिलो द शियर स्ट्रेस कोई शियर स्ट्रेस लगेगा। तो यानी कि यहाँ पर जो शियर स्ट्रेस होगा τ1 और यहाँ पर जो शियर स्ट्रेस होगा वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो यानी कि τ1 इज इक्वल टू τ2, यानी कि कंटिन्यूटी, ये डिसकंटिन्यूटी इन शियर इज़ रॉन्ग स्टेटमेंट होगी, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, कंटिन्यूटी इन शियर होगा, कंटिन्यूटी इन शियर ऑल्सो। तो गिवन स्टेटमेंट क्या हो जाएगी अपनी, फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगी। ओके, नाउ मूव टू द अनदर क्वेश्चन। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इन डायलेटेड फ्लूइड एपरेंट विस्कोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रेट ऑफ शियरिंग स्ट्रेन। ठीक है, दिस इज आवर टाउ एंड दिस इज आवर डी यू बाई में डी वाई। अब जो अपना डायलेटेड फ्लूइड होता है, डायलेटेड फ्लूइड का जो ग्राफ बनता है दैट इज़ लाइक दिस। अब ये मान लो यहाँ पर 0.1 है एंड यहाँ पर 0.2 है, ठीक है। 0.1 पे मान लिया हमने स्लोप S1 है, 0.2 पे स्लोप S2 है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, इन डायलेटेड फ्लूइड एपरेंट विस्कोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। अब देखिए जो स्लोप S2 है दैट इज़ ग्रेटर देन S1 है, तो स्लोप S2 और एपरेंट विस्कोसिटी क्या होती है, एपरेंट विस्कोसिटी होती है स्लोप ऑफ दिस ग्राफ, स्लोप ऑफ दिस ग्राफ। तो यानी कि स्लोप ऑफ दिस ग्राफ इंडिपेंडेंट ऑफ रेट ऑफ शियरिंग स्ट्रेन कहाँ हो रहा है, दिस इज डिपेंड ऑन शियरिंग स्ट्रेन हो रहा है, तो रेट ऑफ शियरिंग स्ट्रेन के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि जैसे जैसे यहाँ पर तो S2 की वैल्यू ग्रेटर देन S1 है, क्योंकि यहाँ पर स्लोप ज़्यादा है यहाँ पर स्लोप कम है। तो यानी कि जो गिवन स्टेटमेंट है दैट इज़ एन फॉल्स स्टेटमेंट। ओके, नाउ मूव टू द अनदर क्वेश्चन। अब देखिए गाइस इस क्वेश्चन में अपने को क्या गिवन है, अ सिलेंडर कंटेन्स 0.75 मीटर क्यूब गैस, ओके, क्यूब गैस at 20 degrees Celsius and 2.5 bar pressure. After compression, volume is reduced to 0.15 meter cube. Determine final pressure and bulk modulus of compressed air if compression takes place under adiabatic condition. ठीक है, तो यानी क्या निकालना हमें, फाइनल प्रेशर एंड बल्क मॉडुलस ऑफ कंप्रेस्ड एयर। ठीक है, अब देखिए
इन एडियाबेटिक कंडीशन पी वी की पावर गामा इजक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट। तो अपन यहाँ से ये कह सकते हैं P1 V1 की पावर गामा इजक्वल टू P2 V2 की पावर गामा। ठीक है, अब देखिए इनिशियल सिचुएशन में अपना जो वॉल्यूम था दैट इज़ दिस वन, यानी कि ये अपना हो जाएगा V1 एंड दिस इज़ द प्रेशर, यानी कि ये हो जाएगा अपना P1। आफ्टर कंप्रेशन वॉल्यूम इज़ रिड्यूस्ड, यानी कि 0.15, यानी कि ये हो जाएगा अपना V2 एंड गामा हमें दे ही रखा है। देन गामा अपने को क्या दे रखा है, 1.4। तो अपन क्या कर लेंगे यहाँ से P1 इज़ व्हाट 2.5 इंटू V1 इज़ व्हाट 0.75 की पावर 1.4 इज इक्वल टू P2 इज़ व्हाट, yeah we have to calculate P2 and V2 is what 0.15 की पावर 1.4। तो यहाँ से जो P2 आएगा that will be 3.325 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो देखा जाए तो करेक्ट ऑप्शन ये होगा, लेकिन अपन ये भी कैलकुलेट करेंगे इसका क्या, बल्क मॉडुलस। सॉरी, जो प्रेशर आएगा दैट विल बी 23.79 बार। नाउ कैलकुलेट द बल्क मॉडुलस। अब देखिए बल्क मॉडुलस कैलकुलेट करने के लिए हमें पता है K इक्वल टू क्या होता है, गामा P इन एडियाबैटिक कंडीशन। हमारे पास क्या है, K अपने को निकालना है, गामा अपने पास 1.4 है, P अपने पास यहाँ से आ गया 23.79 इंटू 10⁵। ओके, तो यहाँ से जो अपना क्या आएगा दैट विल बी 3.325 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। अब देखिए गाइस, इस क्वेश्चन में अपने को क्या गिवन है, अ cylindrical process reactor is made of heavy construction and contain two liquid A and B as shown in figure. Okay, this is liquid A and this is liquid B. There is an air space of 200 mm above the top free surface. ठीक है, this is the air space 200 mm above the top free surface of liquid B. If in a process the air pressure changes from 5 atmosphere to 45 atmosphere, estimate the drop in the top free surface of liquid B. ओके, यानी कि अपने को ये बताना है कि ये जो प्रेशर है वो 5 से 45 एटमॉस्फेयर अगर इंक्रीज़ करेगा तो इसकी सरफेस में कितना ड्रॉप होगा। ठीक है, अज्यूम दैट देयर आर नो चेंज इन द टेम्परेचर एंड इन द डायमेंशन। ठीक है, यानी कि अगर मान लो ये डायमेंशन डी बी है देन देयर इज़ नो चेंज इन दिस डायमेंशन। ओके, temperature and in dimension of the tanks. Take the bulk modulus of elasticity of liquid A is this and liquid B is this. Take 1 atmosphere is equal to 100 kilopascal. ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है कि पहली बात तो अपने को ये हाइट निकालना है कि इस हाइट में कितना चेंज होगा। ठीक है, अपने को एक फॉर्मूला पता है दैट इज़ क्या, K इजकल टू माइनस का डेल पी डेल वी बाय में वी। ठीक है, ये फॉर्मूला अपने को पता है। अब ये क्या कह रहा है कि देर इज़ नो चेंज इन डायमेंशन, तो नो चेंज इन डायमेंशन यानी कि अपन इस डी वी बाई वी को ये लिख सकता हूँ मैं डेल एच बाय में एच इंटू ए। अगर मान लो ये डायमेंशन एच होगी एल होगी, देन क्या होगा, देर इज़ नो चेंज, तो यानी कि डी वी बाई
डी वी बाई वी को मैं लिख सकता हूँ डी एच बाई में एच, तो यानी कि के इजक्वल टू क्या आ जाएगा अपना, आई एम नेग्लेक्टिंग द नेगेटिव साइन जस्ट बिकॉज ऑफ वॉल्यूम इज रिड्यूस, तो अपन क्या यहाँ पर क्या लिख देंगे, डेल एच बाई में एच। ठीक है, अगर मान लो अब देखिए अपने यहाँ पर अपने को निकालना है कि कितना चेंज होगा इस हाइट बी में। अब देखिए अपने को बल्क मॉडुलस ऑफ ए गिवन है, बल्क मॉडुलस ऑफ बी गिवन है। तो अब एक चीज़ देखिए कि अगर मान लो जो लिक्विड ए की सरफेस है वो अपनी 3 mm से क्या होगी, अगर ड्रॉप हो गई, एंड लिक्विड बी की जो सरफेस है वो 1 mm से ड्रॉप हो गई, तो जो टोटल ड्रॉप होगा इन द सरफेस ऑफ लिक्विड बी दैट इज़ वो कितना होगा, ये 2 mm होगा। तो दैट विल बी टोटल चेंज इन सरफेस बी, वो कितना होगा, डेल्टा एच ए प्लस का डेल्टा एच बी, दिस विल बी द, अब जो डेल्टा एच ए होगा वो क्या हो जाएगा, वो अपना होगा डेल पी इंटू एच ए डिवाइड बाय में के ए, एंड डेल्टा एच बी जो होगा वो अपना क्या होगा, डेल पी इंटू में एच बी डिवाइड बाय में के बी। ठीक है, अब देखिए डेल्टा एच ए डेल पी, अब देखिए प्रेशर कितना चेंज हो रहा है, 5 एटमोसफेयर से 45 एटमोसफेयर, यानी कि डेल्टा पी कितना आ जाएगा अपना 40, और 1 एटमोसफेयर है 100 किलो पास्कल, यानी कि 100 इंटू में 10 टू द पावर 3 पास्कल। अब एच ए कितना है अपने पास, 600 इंटू 10 टू द पावर -3 डिवाइड बाय में के, एंड बल्क मॉडुलस ऑफ ए अपने को दे रखा है 2 इंटू 10 टू द पावर 9 पास्कल, तो दिस विल बी 2 इंटू में 10 टू द पावर 9। सो यहाँ से डेल्टा एच ए आ जाएगा। उसके बाद में जो डेल्टा एच बी होगा दैट विल बी डेल पी, यानी कि 40 मल्टीप्लाई में 100 इंटू में 10 टू द पावर 3 पास्कल इंटू में एच बी। अब देखिए एच बी कितना है अपने पास, 400 इंटू में 10 टू द पावर -3 डिवाइड बाय में के बी। अब के बी अपने को कितना गिवन है, दिस इज 1.5 इंटू 10 टू द पावर 9 पास्कल। तो यहाँ से डेल्टा एच ए प्लस डेल्टा एच बी इजक्वल टू टोटल ड्रॉप इन बी में आ जाएगा। सो दैट विल बी कितना, जस्ट वेट गाइस, 40 मल्टीप्लाई में 100 मल्टीप्लाई में 10 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई में 600 मल्टीप्लाई में 10 टू द पावर -3 डिवाइड बाय में 2 मल्टीप्लाई में 10 टू द पावर 9 प्लस 40 मल्टीप्लाई में 100 मल्टीप्लाई में 10 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई में 400 10 टू द पावर -3 डिवाइड बाय में 1.5 इंटू में 10 टू द पावर 9, सो दिस विल बी 2.26, तो यानी कि लगभग, और ये जो आंसर आएगा दैट विल बी यानी कि 2.267 इंटू में 10 टू द पावर -3 मीटर, और ये कितना आ जाएगा 2.27 mm। सो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज व्हाट, ऑप्शन बी। आई होप गाइस कि यू हैव अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। जस्ट कुछ नहीं करा कि बेसिक, हमने सिर्फ बेसिक प्रिंसिपल अप्लाई करें एंड देन वी आर एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, नाउ मूव टू द अनदर क्वेश्चन। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि अ लॉन्ग रिजिड पाइप of 0.3 meter diameter is used for pumping air across the country. The pipe becomes plugged at some unknown points. So
that no fluid can flow. A piston inserted from one end of the pipe slide without leakage through 0.5 meter, causing an increase in the pressure of 200 kilonewton per meter square. Assuming bulk modulus of elasticity is this, determine the approximate location of obstruction. ठीक है, अब देखिए क्या है कि भैया अपने पास कोई रिजिड पाइप था। अब कोई रिजिड पाइप था तो यहाँ पर किसी अननोन लोकेशन पे इसमें क्या होगी, ब्लॉकेज क्रिएट हो गई। तो ब्लॉकेज क्रिएट हो गई तो इस ब्लॉकेज को क्लियर करने के लिए हमने क्या करा, यहाँ से एक पिस्टन इसके अंदर इंसर्ट करा और मान लिया ये जो अननोन लोकेशन है जहाँ पर ये ब्लॉकेज क्रिएट हुई दैट विल बी एट डिस्टेंस L। ठीक है, अब हमने ये पिस्टन जब इंसर्ट करा और ये जब पिस्टन 0.5 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर लेता है, तब यहाँ पर जो प्रेशर है दैट विल बी इंक्रीज बाय व्हाट, 200 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो अपन को बताना है कि ये जो L है ये कितना होगा। ठीक है, अपने को K गिवन है, तो अब देखिए K इक्वल टू क्या होता है, माइनस डेल P डिवाइड बाय में डेल V बाय में V, ये होता है। अब देखिए डेल V बाय में V को मैं यहाँ पर ये लिख सकता हूँ क्या, पाई बाय में 4 मल्टीप्लाई में, अब मान लिया इसका जो डायमीटर है पाइप का दैट विल बी डी स्क्वायर इनटू में दिस लेंथ इज़ व्हाट 0.5 मीटर डिवाइड बाय में पाई बाय में 4 डी स्क्वायर इंटू में L। तो डेल V बाय में V इज़ व्हाट 0.5 डिवाइड बाय में L। मैं यहाँ से ये लिख सकता हूँ इसको, बिकॉज क्योंकि जब 0.5 मीटर ट्रैवल कर रहा है देन इसका प्रेशर इतना इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, तो K अपने पास कितना है, 1.8 इंटू में 10 टू द पावर 9 इज इक्वल टू, एंड प्रेशर कितना चेंज हो रहा है, 200, तो 200 इंटू में 10 टू द पावर 3 डिवाइड बाय में डेल V बाय में V दैट इज 0.5 इंटू में L। तो यहाँ से जो L आएगा दैट विल बी व्हाट 1.8 मल्टीप्लाई में 10 टू द पावर 9 मल्टीप्लाई में 0.5 डिवाइड बाय में 200 इंटू में 10 टू द पावर 3 इज इक्वल टू, तो इस दिस इज व्हाट 4.5 किलोमीटर। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज व्हाट, ऑप्शन C. So I hope guys कि you also understand this question. Okay, now move to the another question. अब देखिए गाइस इस क्वेश्चन में अपने को क्या गिवन है कि two thin plates are oriented parallelly above a fixed lower plate as shown in the figure. अच्छा मान ये कह रहा है कि जो दो थिन प्लेट है वो पैरेलली प्लेस्ड है एक फिक्स्ड प्लेट के ऊपर। ठीक है, द टॉप प्लेट इज बीइंग पुल्ड विथ अ वेलोसिटी ऑफ v। ठीक है, ये जो टॉप प्लेट है ये पुल करी जा रही है विथ वेलोसिटी v से। द मिडल प्लेट मूव ड्यू टू पुलिंग ऑफ द अपर प्लेट एट कांस्टेंट वेलोसिटी v1। अच्छा, जो मिडल प्लेट है वो इसकी वजह से कितने वेलोसिटी से पुल करी जा रही है, जस्ट बिकॉज ऑफ ड्यू टू v1 डी टू v, ये इस v1 वेलोसिटी से पुल हो रही है। तो यानी कि v1 जो है वो लेस देन v है। तो फाइंड द रेशियो v1 बाय में v अज्यूमिंग वेलोसिटी वेरिएशन बिटवीन द प्लेट टू बी लीनियर। ठीक है, अब देखिए ये ऊपर वाली प्लेट है जो v वेलोसिटी से ट्रैवल कर रही है, ये नीचे वाली प्लेट है जो कि जस्ट बिकॉज ऑफ ऊपर वाली प्लेट की वजह से v1 की फोर्स से पुल हो रही है, एंड ये कोई प्लेट है जो कि फिक्स्ड है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, वेलोसिटी वेरिएशन बिटवीन द प्लेट भी लीनियर, यानी कि वेलोसिटी जो प्रोफाइल है वो क्या होगा, इसका लीनियर होगा।
तो अगर अपन इसका वेलोसिटी प्रोफाइल ड्रॉ करें तो यहाँ पर तो वेलोसिटी ज़ीरो होगी जस्ट बिकॉज ऑफ नो स्लिप कंडीशन। यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी दैट विल बी v1 एंड यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी दैट इज v। सो समथिंग लाइक दिस, ये इसका क्या बनेगा, वेलोसिटी प्रोफाइल बनेगा। अब अपने को बताना है v1 बाय में v कितना होगा। ठीक है, अब देखिए एक चीज़, ये जो है दिस विल बी आवर 3 mm, ये जो है दिस विल बी आवर 2 mm। अगर मान लो मैं अपनी मिडल प्लेट यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, तो किसी फोर्स की वजह से, किसी फोर्स F की वजह से ये v1 वेलोसिटी से ट्रैवल कर रही होगी, है ना। किसी फोर्स F की वजह से ये v1 वेलोसिटी से ट्रैवल कर रही होगी। अब ध्यान से देखना कि ऊपर वाली जो प्लेट है वो मान लो किसी वेलोसिटी u से ट्रैवल कर रही है, एंड नीचे वाली जो प्लेट है वो एज़ कम्पेयर टू ऊपर वाली लेयर की वजह से कम वेलोसिटी से ट्रैवल कर रही होगी। मतलब जो वेलोसिटी होगी वो ऊपर वाली लेयर में अगर मान लो u होगा, u प्लस डेल u होगा, तो नीचे वाली लेयर में मान लो सिर्फ u होगा, क्योंकि ये जो है ये इसकी वजह से कम वेलोसिटी से ट्रैवल कर रही होगी, क्योंकि इसका जो वेलोसिटी का इफेक्ट है वो धीरे धीरे नीचे जाते जाते ख़त्म हो रहा है। तो यानी कि जो ऊपर वाली लेयर है वो इसके ऊपर एक शियर स्ट्रेस लगा रही होगी इस डायरेक्शन में, जस्ट बिकॉज क्योंकि ऊपर वाली की वेलोसिटी ज़्यादा है इसके ऊपर। अब देखिए यहाँ पर, जस्ट यहाँ पर जो ऊपर वाली लेयर है फ्लूइड की वो किसी वेलोसिटी से ट्रैवल कर रही होगी, एंड जो नीचे वाली है वो एज़ कंपेयर टू ऊपर वाली प्लेट्स के किसी कम वेलोसिटी से ट्रैवल कर रही होगी। तो यानी कि जो नीचे वाली लेयर है फ्लूइड की वो ऊपर वाली लेयर के ऊपर वाली इस प्लेट के ऊपर शियर स्ट्रेस लगा रही होगी इस डायरेक्शन में। तो यानी कि जो नेट फोर्स होना चाहिए यहाँ पर क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो वेलोसिटी है दैट इज़ कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट होगा तो यानी कि ये फोर्स ज़ीरो होना चाहिए। तो अगर मान लो दिस इज़ द shear force that is T1 and this is the shear force T2, तो T1 इज इक्वल टू T2 होना चाहिए अपने पास। तो मैं यहाँ से ये कह सकता हूँ कि τ1 इंटू ए इज इक्वल टू τ2 इंटू ए होगा, क्योंकि एरिया अपना दोनों तरफ क्या है, प्लेट में सेम है। एरिया तो इस प्लेट का सेम ही होगा ना दोनों केस के लिए, एग्जैक्टली। तो अपन यहाँ से ये कह सकते हैं कि τ1 इज इक्वल टू τ2 होगा मेरा, एग्जैक्टली। अब देखिए τ1 के लिए क्या होगा, इसमें जो μ1 है दैट इज़ ये वाली जो लेयर है यहाँ पर μ1 दे रखा है अपने को 4 पॉइस, और यहाँ पर μ2 अपने को दे रखा है 2 पॉइस। तो मैं यहाँ से ये कह सकता हूँ कि τ1 इज इक्वल टू τ2, यानी कि μ1 मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ μ1 डेल u बाय में डेल y इज इक्वल टू μ2 डेल u बाय में डेल y। अब देखिए μ1, तो जो μ1 है दैट इज़ अपना कितना है 4 पॉइस, एंड डेल u, अब देखिए डेल u यानी कि यहाँ पर जो वेलोसिटी है दैट इज़ v, एंड यहाँ पर जो वेलोसिटी है दैट इज़ v1। तो डेल u क्या हो जाएगा, v माइनस का v1 डिवाइड बाय में डेल y। अब डेल y कितना है यहाँ पर 3 mm, तो यानी कि ये कितना हो जाएगा 3 mm इज इक्वल टू व्हाट,
म्यू टू कितना है अपने पास 2 पॉइस इंटू में डेल यू। अब देखिए यहाँ पर जो वेलोसिटी है दैट इज़ v1 एंड यहाँ पर वेलोसिटी 0 है, तो यानी कि v1 माइनस का 0 डिवाइड बाय में डेल वाई। अब डेल वाई अपने पास ये होगा दैट इज़ 2। तो जब अपन इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे देन वी विल गेट v1 बाय में v2, v1 बाय में v इज इक्वल टू वट 4 बाय में 7। सो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज वट ऑप्शन ए। ओके, नाउ मूव टू द अनदर क्वेश्चन। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि 3 सिलेंड्रिकल ट्यूब्स three cylindrical tubes of 0.5 meter length are placed coaxially. The center tube is rotated at 5 rpm, okay, applying a torque of 6 newton per meter, 6 newton meter. Determine viscosity of oil which fills space between the tubes. Take r1, r2 and r3 is this and this, okay. अब देखिए ये क्या कह रहा है कि भैया जो दो प्लेट हैं, मान लिया दिस इज़ द सिलेंडर ऑफ 1 एंड दिस इज सिलेंडर 2 एंड दिस इज सिलेंडर 3, ओके। इनमें से ये कह रहा है दिस इज सिलेंडर 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। तो इसमें से ये कह रहा है कि जो मिडल वाला सिलेंडर यानी कि जो सिलेंडर 2 है वो किसी वेलोसिटी ओमेगा से क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, एंड बाकी के जो दो सिलेंडर हैं यानी कि R3 सिलेंडर एंड R1 सिलेंडर यानी कि इनर सिलेंडर एंड आउटर सिलेंडर वो क्या है, स्टेशनरी है, ठीक है। अब और जो ओमेगा है वो कितना है अपने पास 5 rpm, ठीक है। तो अपने को ये कह रहे हैं कि डिटरमाइन द विस्कोसिटी ऑफ ऑयल विच फिल्स स्पेस बिटवीन ट्यूब्स, ओके। तो यानी कि ये कह रहा है कि इस स्पेस में यहाँ पर और यहाँ पर जो विस्कोसिटी ऑयल जो फिल करा जाएगा उसकी विस्कोसिटी क्या होगी ये अपने को बतानी है, ठीक है। ये अपने को बतानी है, ठीक है। अब देखिए अपन क्या करते हैं, अब जैसे कि अपने पास एक ये सिलेंडर है और एक ये वाला है। अगर मान लो और ये जो है आउटर वाला इनर वाला वो ओमेगा से ट्रैवल कर रहा है, तो ये वाला जो स्टेशनरी है अगर मैं इसका वेलोसिटी प्रोफाइल बनाऊं तो वो कुछ ऐसा बनेगा, क्योंकि यहाँ पर जो वेलोसिटी वो 0 है, एंड अगर मैं इसका वेलोसिटी प्रोफाइल बनाऊं तो वो कुछ ऐसा बनेगा, क्योंकि यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो 0 होगी एंड ये वाला जो मिडल स्पेयर है वो ओमेगा वेलोसिटी से क्या कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। एंड ये जो गैप होगा, ये वाला जो गैप होगा, ये सिलेंडर कौन सा था, ये सिलेंडर अपना 1 था, ये 2 था एंड ये 3 था। तो यानी कि ये जो गैप है दैट विल बी R2 माइनस R1 एंड ये जो गैप होगा दैट विल बी R3 माइनस R2।
ओके। एंड अगर मैं बात करूँ यहाँ पर इस वाली सिचुएशन में, देन आवर डेल यू बाय में डेल वाई क्या हो जाएगा, ओमेगा R2, क्योंकि यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, ओमेगा R2, एंड यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी दैट विल बी 0 ओमेगा R2 एंड डिवाइड बाय में R2 माइनस R1। दिस विल बी द डी यू बाय में डी वाई। एंड अगर मैं इस वाले केस की बात करूँ तो यहाँ पर जो डेल यू बाय में डेल वाई होगा दैट विल बी, अब यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो ओमेगा R2 एंड यहाँ पर जो वेलोसिटी है दैट विल बी 0, तो यानी कि ओमेगा R2 डिवाइड बाय में R3 माइनस R2। अब अगर शियर स्ट्रेस की बात करें यहाँ पर, जो यहाँ पर जनरेट होगी दैट विल बी, अब मान लो ये अपना मिडल स्फीयर है, ठीक है, ये अपना मिडल स्फीयर है जो कि ट्रैवल कर रहा है इस डायरेक्शन में ओमेगा वेलोसिटी से, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे अगर ये ओमेगा वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है देन बोथ जो स्टेशनरी जो अपने सिलेंडर है यानी कि जो इनर सिलेंडर है, अगर ये इस तरफ ट्रैवल कर रहा है देन जो इनर सिलेंडर है दैट विल बी ट्राई टू, क्या करेगा, इसको रोकने की कोशिश करेगा, यहाँ कि यहाँ पर एक शियर स्ट्रेस लगेगा दैट इज़ टाउ 1, ओके, दैट इज़ टाउ 1। एंड जो ऊपर वाला सिलेंडर है, अब देखिए ये इधर रोटेट कर रहा है एंड ऊपर वाला सिलेंडर क्या है, फिक्स्ड है, तो यानी कि ये क्या करेगा, इसको रोकने की कोशिश करेगा, तो यानी कि इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक शियर स्ट्रेस लगेगी ड्यू टू सिलेंडर 3, ठीक है, ड्यू टू सिलेंडर 3 दैट इज़ टाउ 2। अब अगर तो अपन टाउ 1 की जो बात करें दैट विल बी म्यू डी यू बाय में डी वाई, ओके। एंड टाउ 1 के लिए जो अपना केस बनेगा दैट जो डी यू बाय में डी वाई यूज़ करेगा वो ये वाला यूज़ होगा। एंड टाउ 2 इजकल टू क्या होगा, म्यू डी यू बाय में डी वाई, एंड जो डी यू बाय में डी वाई यूज़ होगा इस केस में दैट विल बी दिस, ओके। और अगर अपन यहाँ पर फोर्स की बात करें दैट विल बी टॉर्क। अब देखिए यहाँ पर एक टॉर्क जनरेट होगा ड्यू टू दिस सिलेंडर दैट इज टॉर्क इज इक्वल टू व्हाट, T1 इज इक्वल टू I think guys there are some minor mistake that I have done in this problem, so I will took this problem in next session, okay, after clearing my doubts, okay. So if you have any problem or any kind of just like question in your mind, then comment in the comment section, and or if you want to get more this kind of question then you can also follow my टेलीग्राम हैंडल, ओके। तो अगर मेरे को जितना ज़्यादा रिस्पॉन्स मिलेगा जिस टॉपिक में देन आई विल कवर दोज टॉपिक फर्स्ट, अदरवाइज आई विल मेक रिविजन वीडियो एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वीडियो। सो गाइज थैंक यू फॉर वाचिंग एंड लिसनिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, सेशन अच्छा लगा हो। सो बाय बाय गाइज।